नाम सोफिया यासीन है और आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद कहते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में आपको। और फैसल भाई बहुत अच्छा लगा आपको। आप बताएं कि कैसा रहा अब तक का सफ़र, जिस तरह आपने सोचा था उस तरह है, जो उससे बढ़ के माशाल्लाह जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किया था? सच्ची बात तो यह है कि शुरू के 7-8 साल तो समझ ही कुछ नहीं आया, बिकॉज वो स्ट्रगलिंग टाइम था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद कुछ समझ आनी शुरू हुई और सरवाइव करना वाकई काफ़ी मुश्किल होता है, पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है, करम है परवरदिगार का कि इज्जत रह गई। बहुत ज़्यादा रह गई बस और कुछ नहीं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, जिसको इज्जत दे, नाम दे, शोहरत दे, पैसा दे, बस आप काम करते रहते हैं। मैं तो ऐसे पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि इतने साल के 25 साल जो हैं वो इंडस्ट्री में हो गए और यही काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। और आपको किसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में? मतलब जैसे एक्टर और एक्ट्रेस में जैसे होता है ना कि इनके साथ इतना कुछ, अगर आपको लगे कि अपोजिट आ रही हैं मायरा में भी, सो आपको लगेगा कि ये इतना मेरे लिए इजी हो जाएगा इनके साथ काम करना, तो ऐसी कोई शख्सियत खास? इजी होना तो पता नहीं, लेकिन ये है कि अब जैसे आई वर्कड विद लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, उसमें मेरी जो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री रही वो सवेरा के साथ, सवेरा नदीम है, सानिया है, नादिया जमील है, मारिया वास्ती है, जिनके साथ मैंने ज़्यादा काम किया। और एक चीज़ जो हम लोग आजकल बहुत मिस करते हैं वो जो एक प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरह से हम लोग काम करते रहे हैं या जिस तरह से हम लोग देखते रहे, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। आजकल ज़्यादा जोर मेकअप पे होता है, बाकी और जो टशन होते हैं उन पे होता है कि वैनिटी चाहिए तो फलां चाहिए तो ये नखरे तो वो नखरे। अच्छी बात है, एक्टर्स के नखरे होते ही हैं, लेकिन अगर आप काम भी उस हिसाब से कर रहे हो तो सो खैर चलता है। कि इंडिया से आपको ऑफर आई और आपने जो है एक्सेप्ट नहीं की अभी तक, तो फ्यूचर में आप करेंगे कि अभी तक वहीं पे हैं? मैं उतना ही ढीठ हूँ और मैं उतना ही ढीठ पाकिस्तानी हूँ कि मैं नहीं करूँगा।